क्यों रे, हुआ क्या? बस और थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा ही है बस। अरे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, कर रहा हूँ। अरे ओ भगवान, आखिर हुआ क्या? एक मामूली सा काम करने में और कितना समय लगेगा है? बताओ। आती हूँ। सुबह सुबह आप चिल्लाना मत शुरू कर दीजिए। अरे मैं क्या खुशी से चिल्ला रहा हूँ? मुझे वहाँ ना पाकर शायद अब तक महाराज ने वहाँ पर बवाल मचा दिया होगा। समझती नहीं हो? ये लीजिए। सब कुछ ठीक से रख दिया ना है? हाँ, सुगंधित चावल, मैदा और केचुआ मिलाकर बनाया हुआ बेहतरीन चारा है, समझ गए? इसमें से तो वाकई बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे बनाते समय इतनी खुशबू निकल रही थी ना, रसोई घर तो बिल्कुल खुशबू से भर गया था। देखना, ये चारा पानी में डालते ही मछली के झुंड फटाफट आपकी ओर आएंगे और जल्दी से जल्दी ये चारा निगल लेगी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हो भगवान, बिल्कुल वैसा ही हो। तुम्हारी कही हुई हर बात सच हो जाए। है, जा रहा हूँ। जा रहे हो नहीं कहना चाहिए, कहो आता हूँ। अब क्या हो गया? अब क्यों रुक गए? हाँ? देखा तुमने क्या हुआ? ऐसा भुलक्कड़ हूँ ना मैं कांटा लेना ही भूल गया है। फालतू की जल्दबाजी करने से ऐसा ही होता है। रुकिए, मैं ला कर देती हूँ, ला रही हूँ। दोनों लाना, लेकिन एक मेरे लिए और दूसरा महाराज के लिए है। अरे बाबा रे शेर, भाग भाग भाग! अरे बाबा रे! एक दिन भी समय पर नहीं आता है। राज दरबार में रोज देर से आता है। कल मैंने उसे कहा सुबह सुबह चले आना, पर यहाँ देखो धूप सर के ऊपर आ गई है, पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। पता नहीं कहाँ जाकर मर गया। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? गोपाल? अरे बाप रे, अगर वो देर से नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे इतना बड़ा पेट लेकर चलकर आने में पूरा दिन तो निकल ही जाता है ना महाराज। हाँ। ये लो, आ गया ईर्ष्यालु, सुबह सुबह मेरे कानों में जहर डालने के लिए। और कुछ तो काम है नहीं से। क्या आपने मुझसे कुछ कहा महाराज? ना, तुम्हें कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन तुम मुझे जो कहने आए थे ना, वो कहकर जल्दी से निकलो यहाँ से। आज मुझे बहुत ज्यादा काम है ना। वैसा जरूरी नहीं है महाराज, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हाल पूछते चलूं महाराज। तो देख रहे हो ना, मैं बहुत कुशल मंगल से हूँ। अब मेरे सामने खड़े रहकर बड़बड़ मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। देखो गोपाल आ गया। मैं आ गया हूँ महाराज। मैं आ गया हूँ महाराज। कर जैसे तुमने मेरा उद्धार कर दिया हो। हैं? बताओ, तुम्हें पता भी है कि कितना समय हुआ? क्या करूँ बताइए तो? ये ताज़ा चारा तैयार करते करते इतनी देर जो हो गई। तो ताज़ा चारा बना कर लाए हो? जी महाराज, पुराना चारा मछलियों को पसंद बिल्कुल नहीं आता है। ये देखिए 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 देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे लखनऊ से मंगाया हुआ है, इत्र का बना हुआ है। ऐसा लग रहा है। मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाया है महाराज। ऐसा है क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो समय न बर्बाद करते हुए चलो चलते। जी हाँ, चलिए। अरे ओ मंत्री, तुम अभी तक यही खड़े हो? अरे जाओ, अरे जाओ, घर जाओ। महाराज, तैयारी से तो ऐसा लग रहा है कि आप मछली पकड़ने जा रहे हैं। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ महाराज? बोलिए ना। क्या तुम जाओ? अच्छा ये बताओ, ये जो गोपाल मछली का चारा बनाकर लाया है, ये किन किन चीजों से बनाया गया है? बताओ, बोलो। नहीं पता ना?
अरे पहले जाकर सीख कर आओ, उसके बाद तुम मछली पकड़ने आ सकते हो। बुड़बक कहीं का। सही कहा। पूरा दिन तालाब के पास बैठे रहेंगे। अगर भूख लगेगी तो खा लीजिए, ये लीजिए। इसीलिए तो आप हैं रानी माँ। इन सब बातों से दाल नहीं गलेगी। मैंने खाना बना कर दिया है। इसके बदले मछली चाहिए, मछली। कम से कम 2 सेर रोहू मछली चाहिए, याद रहेगा? कम से कम 2 सेर। 2 सेर, उससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग बाल बाल बच गए। अगर जरा सी भी चूक होती तो अब तक हमारी कहानी खत्म हो चुकी होती। लेकिन इस जंगल में शेर आया कहाँ से? मतलब हम इतने दिनों से शहद निकालने आते हैं, कभी भी शेर तो दिखाई नहीं दिया हमें। चल चल चल, महाराज को जाकर खबर देते हैं। हाँ, चल जल्दी चल। क्या चाहिए? हमें महाराज से मिलना है। महाराज महल में नहीं है। फिर क्या वो दरबार में हैं? आज दरबार बंद है। तो फिर वो कहाँ मिलेंगे? उस बड़े तालाब के किनारे गोपाल के साथ वो मछली पकड़ने गए हैं। ठीक है। अरे ये तो हिले जा रहा है गोपाल। तुम्हारा कांटा तो हिले जा रहा है। बस कर दिया ना बर्बाद। इतनी देर में अभी थोड़ा हिला था, आपने इतनी जोर से चिल्लाया कि मछली चारा छोड़कर भाग गई। अच्छा, क्या भाग गई? धत तेरे की, फिर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। ठीक है, जो होना था वो हो गया महाराज। अब मुंह बंद करके अपने कांटे की ओर ध्यान दीजिएगा। अगर मछली पकड़कर नहीं ले गए तो महारानी हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाएगी। नहीं गोपाल, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूँगा। लेकिन कम से कम अगर 2 सेर वजन की मछली नहीं पकड़ पाए ना तो महारानी ना हम लोग को छोड़ेगी नहीं, समझे तुम? महाराज 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 महाराज। अरे महाराज करके इतना मत चिल्लाओ। अरे देख नहीं रहे हो मैं मछली पकड़ रहा हूँ। अरे तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मछलियाँ भाग जाएंगी। महाराज शेर है। बहरा कहीं का। मैं कह रहा हूँ मछली, ये कह रहा है शेर। मैं बहरा नहीं हूँ महाराज, मैं कह रहा हूँ कि शेर निकला है। शेर शेर कहाँ है शेर? जी जंगल में। हम लोग शहद लेने गए थे, अचानक हमने देखा एक जिंदा ताजा शेर, इतना बड़ा था। उसने हम लोग को खदेड़ा। हम लोग कैसे भी करके जान बचाकर भाग आए महाराज। गोपाल, ये क्या कह रहा है? कृष्णनगर के उस छोटे से जंगल में शेर? अरे ये क्या सुंदर वन है जो यहाँ शेर होंगे? नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं महाराज। शेर है वहाँ। जाओ घर जाओ घर। तभी तो एक जंगली बिल्ली देखकर तुम लोग शेर चिल्ला रहे हो। ठीक है, जाओ यहाँ से, शेर का बच्चा कहीं। नहीं महाराज, शेर। ठीक है, फिलहाल के लिए घर जाओ, समझे? मुझे यही छोड़ दो जंगल में। सचमुच का शेर तो फिर उसे जंगल में ही रहने दो, है ना भाई? और मेरा दिमाग खराब मत करो अभी, मुझे मछली पकड़ने दो। जाओ मछली पकड़ने दो, जाओ। ये ताजा रोहू मछली कितनी स्वादिष्ट है। मछली को काटते समय ही मैं समझ गई थी कितना सारा खून निकल रहा था। तो फिर बताइए आज कितनी मछलियाँ पकड़ी आपने? कुल मिलाकर 3 समझी। महाराज खुद 2 लेकर मुझे देकर कहा ये तुम्हारी बीवी के लिए है। महाराज ने
खुद अपने मुंह से क्या ऐसा कहा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही हो भगवान। इतनी मेहनत से तुम्हारी बीवी ने इतना अच्छा मछली का चारा बना कर दिया, इसलिए ले जाओ इसे। हाँ? देखो, आप तो हमेशा ही मुझे निकम्मा कहकर मेरा अपमान करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा ना, महाराज को ठीक समझ आ गया मेरे गुणों के बारे में। हाँ, उनको तो जरूर समझ आएगा, उन्हें तो संसार नहीं चलाना पड़ता है ना। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा था कि अब रात बहुत हो गई है, तो तुम भी अपना खाना निकाल लो और खा लो, चलो, और उसके बाद तुम सो जाओ। है? ठीक है, सो जाओ। शेर की दहाड़ थी ना? वही तो लग रहा है मुझे। अरे भागो, भागो, शेर, 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 कृष्णनगर में भला शेर कहाँ से आ गया? रात के समय कोई शेर की आवाज निकालकर लोगों को डरा तो नहीं रहा ना? नहीं, ये तो सचमुच के शेर की दहाड़ थी। आपको कैसे पता चला? आज दोपहर को 2 मजदूर ने आकर कहा था कि उन्होंने जंगल में एक शेर देखा था। हाँ महारानी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तब तो मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब समझ आ गया है कि वो लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे थे। तो फिर अब क्या होगा? रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। नहीं, आपको ऐसी हालत में घर से बाहर मैं किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगी। नहीं। उफ, आप क्या बोल रही हो महारानी? अरे मैं महाराज कृष्णचंद्र हूँ। अगर मैं शेर की दहाड़ से डरकर घर के दरवाजे बंद करके बैठा रहा तो लोग क्या कहेंगे भला मुझे? हैं? बोलो। सुना आपने शेर दहाड़ रहा है, अब क्या होगा? वही तो सोच रहा हूँ कि कृष्णनगर में शेर है, बहुत आश्चर्य की बात है। वो सब बातें छोड़ो। अगर वो हमारे आंगन में घुस आया तो? अच्छा, तुमने कटारी घर के अंदर रखी है क्या? है? हाँ है। तो फिर उसे निकालो और सुनो, अगर शेर दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश करता है ना, तो अपनी जान बचाने के लिए उसी चीज के साथ शेर से लड़ना पड़ेगा तुम्हें। महल के खिड़की दरवाजे सब बंद है ना? बंद है महाराज, बंद है। जैसे भी हो सेनापति को खबर कर दो। उससे कहो कि अभी के अभी 200 सैनिक लेकर आए। शेर को भगाना है ना। सब चुप कर क्यों खड़े हो? हैं? अरे जाओ। अरे जाओ। अरे बाबा, अरे रो क्यों रहे हो? हुआ क्या आखिर? हैं? हम लोग कैसे जाएंगे महाराज? दहाड़ सुनकर लग रहा है शेर बिल्कुल महल के अंदर ही आ गया है। हम लोग के निकलते ही तो हमें खा जाएगा महाराज। इतने सारे लोगों को एक साथ खा जाएगा? क्यों? अरे तुम लोगों के पास शस्त्र नहीं है क्या? डरपोक कहीं के, जाओ अभी जाओ। बाप रे, हम लोग नहीं कर पाएंगे महाराज, हमारे बीवी बच्चे हैं घर पर। नालायक कहीं के। हे महाकाली, मुझे बचाओ। अरे किस चीज की दहाड़ है ये? मुझे क्या सुनाई दे रही है? ये कोई शेर है या किसी भूत की आवाज? किसकी दहाड़ है ये? हे भगवान, मुझे बचा लो। उफ, ये कैसा सर्वनाश हो गया बताओ है? अरे कल
पूरी रात से शेर दहाड़ता रहा। जी महाराज, उसी वजह से ही सवेरे होते होते मैं भाग कर चला आया। इसका मतलब महाराज हमें उन मजदूरों ने कल बिल्कुल सच कहा था। वही तो देख रहा हूँ, लेकिन गोपाल कृष्ण नगर में आखिर शेर आया कहाँ से, तो बताओ। नहीं महाराज, वो खोजबीन बाद में भी करेंगे तो चलेगा। अब उस शेर को किस तरह भगाया जाए, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ। सही बात कही। क्या चाहिए? महाराज, महल के बगीचे में आपकी प्रजा आकर एकजुट हुई है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जाओ, जाकर कहो मैं आ रहा हूँ अभी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति और मंत्री को खबर भिजवाने का इंतजाम करो। जाओ जाओ। धीरे 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 धीरे। अरे बाबा, सब लोग एक साथ बात करेंगे तो मैं किसी की बात समझ ही नहीं पाऊंगा। अरे जिसको जो भी बात करनी है ना, वो एक एक बार से कहे, बारी बारी से कहे, समझे? महाराज, अब आपको शेर वाली बात यकीन आई? हाँ, कल पूरी रात मैंने भी शेर की दहाड़ सुनी है। हाँ। अरे आपने तो सिर्फ उसे सुना है, पर मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा है? हे भगवान, कितना डरावना है देखने में। पूरे शरीर में काली लकीरें हैं। मेरा तबेला तोड़कर गाय के बछड़े को मुंह में उठाकर ले गया महाराज, कुछ ना कुछ कीजिए महाराज। या तो उस शेर को भगा दीजिए या तो उसे मार डालिए। या तो उसे भगा दीजिए या तो उसे मार दीजिए। हाँ, आज ही उस शेर को ठिकाने लगाएंगे। सेनापति, आज्ञा दीजिए महाराज। अभी के अभी तुम्हारे सैनिकों को लेकर जंगल की ओर जाओ। ढूंढ कर निकालो उस शेर को। वो मुझे आज ही चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ, अभी के अभी सैनिकों को लेकर जाओ। महाराज की जय हो। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। तो फिर गोपाल, उस शेर को आज जरूर पकड़ना या भगा देना संभव है? ये बात संभव है क्या? बोलो बोलो। महाराज, वो भला मैं निश्चित रूप से कैसे कहूँ। सेनापति हमारा इतना डरपोक है कि हो सकता है वो शेर को देखकर भाग जाए। लेकिन तुमने कोई गलत बात तो नहीं कही गोपाल? महाराज, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं उनके साथ जाऊँ? तुम जाकर क्या करोगे? तीर धनुष या फिर तलवार चलाना तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। और तो तुम्हारा पेट भी तो इतना बड़ा है यार, तेजी से तुम भाग भी नहीं सकते हो। तुम क्या निश्चित रूप से शेर के मुंह में जाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, पर फिर भी अगर देखो गोपाल, मछली के कांटे को हिलाकर मछली पकड़ना और शेर पकड़ना एक जैसे काम नहीं, समझे? तुम मुसीबत के समय फजूल में जाने की रट मत लगाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। क्या हुआ? सब लोग रुक क्यों गए? जाओ जाओ, जंगल के अंदर घुसकर जाओ। आप आगे चलिए, उसके बाद हम जाएंगे। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मैं ठहरा इस राज्य का सेनापति। मैं जंगल में जाऊंगा एक मामूली से शेर को ढूंढने? हम ठहरे सेना और आप हुआ हमारे पति, मतलब सेनापति। तो अगर आप जंगल नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे? आप सेनापति होकर यहाँ निश्चिंत होकर हवा खाएंगे और हम सब अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर शेर का सामना करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको जाना ही पड़ेगा। तू उस्ताद बन गया है ना? अगर ज्यादा किया ना तो महाराज से कहकर तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। चाहे नौकरी जाए और फिर कुछ और भी चला जाए, आपके बिना हम में से कोई जंगल में नहीं घुसेगा, ये कह देता हूँ। हाँ 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 हाँ, कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सारे के सारे बदमाश हैं। ठीक है, चल मैं भी साथ चलता हूँ, चल। मैंने जो देखा उससे तो लग रहा है कि हालत बिल्कुल ही खराब है। शेर के डर से सेनापति तो पहले से ही रंग में भंग डाल रहा था। अभी मैं चलता हूँ, एक बार उनके पीछे पीछे जाकर मामला देख कर आता हूँ।
अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, अरे भागो, जो जिधर भाग सकता है भागो, अरे भागो। बाप रे शेर, मुझे इस जंगल में शेर के सामने अकेले छोड़कर मत जाओ रे, मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ हे भगवान शेर। लो, शेर के डर से ये तो बेहोश हो गया। सेनापति जी, अरे ओ सेनापति जी उठिए। अब मैं कहाँ हूँ? शेर के पेट में? नहीं नहीं, अभी तक जिंदा हो और धरती माँ की गोद में सो रहे हो। पर अगर जिंदा रहना है तो अभी के अभी उठकर भागो, वो शेर वापस आ सकता है। ओह वही तो फिर मैं भागता हूँ गोपाल। ठीक है, मैं भागता हूँ। वो भी कहने की बात है। अरे ओ सेनापति, मैं भी आऊंगा। तुम जाओ शेर के पेट में, मैं चला। ये रहा हम लोगों का सेनापति। वो जितना बुड़बक है उतना ही डरपोक और स्वार्थी भी है। मैंने उसकी जान बचाई और वो मुझे ही छोड़कर भाग गया, स्वार्थी कहीं का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.